जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? जरूर बताइएगा। आज हम आपसे चर्चा करने आए हैं एक बहुत छोटे से विषय पर। छोटा है पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं, जानते हैं, करते भी हैं और उसके पीछे के बहुत सारे प्रमाण भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए किसी ने आपको बोला शाम के वक्त कंघी नहीं करते, मान लेंगे, सुन भी लेंगे, लेकिन फिर ये सोचेंगे क्यों नहीं करते, रीजन क्या है, पता नहीं। ठीक है, बड़ों ने कहा है तो मान लो। कुछ नहीं मिला तो इसका ज्योतिष के साथ कोई संबंध होगा, मान लो। लेकिन कई बार ज्योतिष से भी ऊपर कोई चीज होती है और वो होती है एक आपके जीवन की नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को सही रूप से संचार करने की। ये ताकत सिर्फ ईश्वर में होती है और ईश्वर आपको अपने तरीके से ही वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब आप कोई गलत काम करते हैं, जब आप गलतियां करते हैं, तो वो ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच पाती। बस आज मैं भी आपको कुछ ऐसा ही बताने आई हूं जिससे आपके जीवन में सही तरीके से ऊर्जा का संचार हो सके और ठाकुर जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। तो चालू करें, लेकिन इससे पहले आपको ये तो बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। आज हम आपसे बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ की जिसको करने से हमेशा आपके जीवन में तकलीफें आती हैं, लेकिन अगर इस चीज़ को आपने सही तरीके से, सही ढंग से कर लिया तो आपके जीवन में इससे बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। बात कर रही हूँ आज नाखूनों की। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहीं भी बैठकर कभी भी नाखून काटने लगते हैं। नाखून को काटने का अपना एक तरीका होता है। क्यों? बेशक यह हमारे शरीर का वो डेड हिस्सा है जिसमें जान नहीं होती, जिसका कोई भी ऐसा काम नहीं होता कि जिसके बिना लोगों के काम रुक जाएंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर कुछ चीज़ें सुनी होंगी आपने, काफ़ी सारे बाबा, काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स, काफ़ी सारे तांत्रिक ऐसे बोलते हैं आप सामने वाले के नाखून ले आइए, हम उनके नाखून से उनको आपके वश में कर देंगे। अक्सर छोटे बच्चों के नाखूनों से गजब के तंत्र करे जाते हैं। नाखून से आप किसी भी व्यक्ति की बुद्धि बदल सकते हो। नाखून को अगर सही तरीके से प्रयोग नहीं किया गया तो आप उस व्यक्ति को पागल तक कर सकते हो। जी, नाखून बेशक आपकी बॉडी का एक डेड हिस्सा है, लेकिन इसका आपके जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है। ऐसा कहते हैं कि मंगलवार, थर्सडे और शनिवार, यानी कि मंगल, गुरु और शनि, यहाँ पर नाखून नहीं काटने चाहिए। लेकिन कभी कभी ज्योतिष शास्त्र में कुछ लोगों को हम ऐसी सलाह देते हैं कि मंगलवार को नाखून काटना, इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। नाखून केवल इंसानों के नहीं, जानवरों के भी बहुत बहुउपयोगी होते हैं। अगर आपने देखा हो तो शेर के नाखून पहनाए जाते हैं सूर्य को प्रबल करने के लिए। उल्लू के नाखून पहनाए जाते हैं शुक्र को और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। इसी तरीके से नाखूनों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है ऊर्जा को संचार करने के लिए। आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा कैसी रहेगी ये आपके नाखूनों से पता लग जाता है। नाखून का रंग अगर बदलने लगे तो समझ लीजिए आपके ग्रह विपरीत हो रहे हैं। अक्सर लोगों के नाखून अचानक से काले हो जाते हैं। तंत्र होने का सबसे बड़ा ये चिन्ह है, संकेत है कि आपके ऊपर कोई तंत्र कर रहा है। बहुत जल्दी नाखून टूटते हैं
बहुत नाखून रूखे रहते हैं, नाखून आपके खुरदुरे रहते हैं, समझ जाइए आपके जीवन में कहीं ना कहीं शनि, मंगल और राहु युति बना रहे हैं और आपके जीवन में तकलीफें, बाधाएं, प्रेम, ये सब आपको बहुत ज़्यादा सताने वाले हैं। जब जब भी आपके नाखूनों के आसपास का जो हिस्सा होता है, जो स्किन होती है, वो फटने लगे, खराब होने लगे, डेड होने लगे, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं से आपके जीवन में धन और मान हानि होने वाली है। अक्सर हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि ये मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से हो रहा है, या कुछ और बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन इसका संबंध आपके ग्रहों से भी उतना ही होता है। आज एक चीज़ बताती हूँ। लोग कहीं भी बैठकर नाखून काट लेते हैं। बेड पे बैठे हैं तो वहाँ काट लिए, नीचे बैठे हैं तो वहीं काट लिए, सोफे पे हैं तो वहीं काट लिए। क्या आपको पता है नाखून कहाँ बैठ के काटने चाहिए, और नाखून काटते वक्त आपका मुंह किस तरफ होना चाहिए? बता देती हूँ। नाखून काटते वक्त आपको हमेशा किसी कपड़े को ज़मीन पर बिछाकर तब नाखून काटने चाहिए। बेड पे नाखून काटना पारिवारिक सुख को कम करता है। डायरेक्ट ज़मीन पर बैठकर नाखून काटना आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म करता है। अगर आप किसी भी सोफे पर या कुर्सी पर बैठकर नाखून काटते हैं, मान प्रतिष्ठा खराब होती है। हमेशा धरती पर बैठिए, ज़मीन पर बैठिए, लेकिन कपड़ा बिछाकर, और सामने नाखून को भी आप किसी चीज़ में काट कर रखिए। क्या करते हो आप जब नाखून काट लेते हो? चलो सपोज आपने किसी चीज़ में काट लिए, आपने पेपर में काट लिए, या आपने कोई पुराने कपड़े में काट लिए, फिर क्या करा? उन नाखूनों का करा क्या आपने? उठा के डस्टबिन में डाल दिया? ये तो और गलत कर दिया। आपने अपने भाग्य को स्वयं उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। नहीं करना चाहिए। नाखून हमेशा आपको काटने के बाद किसी वृक्ष में डाल देने चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए ये वृक्ष तुलसी नहीं होगा, पीपल नहीं होगा, उसके अलावा आप कहीं भी डाल सकते हो। वट के वृक्ष में डाल दीजिए, या कहीं पर थोड़ा सा गड्ढा खोदकर पहले वहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डालकर नाखून वहाँ पर डालकर उसको आप बंद कर दीजिए, यानी कि धरती में समाहित कर दीजिए। एक और चीज़ बताती हूँ। अक्सर हम नाखून काटने का टाइम गलत चुनते हैं। सबको रात को याद आता है, अरे यार नाखून काट लो। अक्सर हम शाम को नाखून काटने बैठ जाते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, बाहर बैठे हैं घर के, कई लोगों के घर के बाहर बालकनी है, पॉच है, गार्डन है, हम वहीं बैठकर नाखून काटने लगते हैं। नाखून हमेशा बंद जगह पर काटे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर आप खुली जगह में बैठकर नाखून काटेंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को उड़ा कर ले जाएगा। मत करिएगा ये गलती, इससे आपके जीवन में परेशानियां आती हैं। कुछ लोग अब मुझे बोलने वाले हैं कि बस आपको कुछ भी बोलना होता है इसलिए आप बोलती हैं। नहीं, मुझे कुछ भी बोलना होता है इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। मैं आपको केवल वो ज्ञान देती हूँ जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आ सके। करके तो देखिए, फिर बताइएगा कि इससे आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आए। जाने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ आपको। नाखून कभी दहलीज पे बैठ के नहीं काटने चाहिए। नाखून कभी भी आपको अनजान लोगों के सामने नहीं काटने चाहिए। नाखून बेशक आपकी बॉडी का डेड पार्ट है, लेकिन ये आपको जीवन और मृत्यु दोनों के बीच झुला सकता है। इसके अंदर इतनी ताकत होती है। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी
और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।